नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली छोटी-छोटी जो सीरीज़ है, उसके माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रह क्लेश, मुक्ति मंत्र और कथा। पॉइंट नंबर 8 पे। दोस्तों, घर के अंदर बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी झगड़े इस बात पे होते हैं कि ये मेरी बात सुनते नहीं हैं। ये मेरी बात जो है वो मानते नहीं हैं। ये मैंने ऐसे कहा इन्होंने नहीं माना। ये मैंने कहा ऐसे करो ये मैंने कहा दोस्तों, ये इसमें से लगभग जो 90% जो बातें होती है वो घर के अंदर बदलावों से जुड़ी होती है। हर कोई इंसान चाहता है बदलते दुनिया की तरफ देखता है, वो बदलते हुए हमारा इस सामाजिक ढांचे को देखता है, तो वो इस बदलाव को महसूस करता है और घर के अंदर एक बदलाव चाहता है। दोस्तों, आप बदलाव के चक्कर में कहीं एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू ना हो जाए। फॉर्मूला 8वां यही है कि बदलाव करें, बदला ना करें। कि बदलाव जो है घर में वो ज़रूरी है। आप रिफ़ॉर्म करें, घर में सुधार करें कि साहब पहले जो है हमारे घर के अंदर जो रसोई है वहाँ पर यहाँ से मिट्टी आती है, यहाँ से गंदगी हो जाती है। अपने इस रसोई को इस प्रकार से कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो बदलाव करें लेकिन बदला ना करें। बदला कैसे कि आपने कहा कि मैंने आपको ये बात बोली, आपने मेरी बात मानी नहीं, तो अब आपने ये मेरे को बात बोली है तो अब मैं भी इस बात को मानूँगा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर ये बदला है। बदलाव करने का तरीका क्या है? दोस्तों, बदलाव की बातें हमेशा नहीं करनी। बहुत से लोगों की एक ऐसी आदत बन जाती है, वो सुबह उठते हैं, उठते ही वहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ क्यों पड़ा है? ये इधर जाएँ, ये यहाँ क्यों है? ये इधर जाएँ, ये ऐसे क्यों है? इधर जाएँ, ये ऐसे क्यों किया? इधर जाएँ, ये इस तरह क्यों है? ये इधर जाएँ। दोस्तों, उनका टेप रिकॉर्डर सुबह प्रारंभ होता है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है और उसके बाद में वो चलता ही रहता है। अब उसमें से 10 बातें किसी को आपने मान लो बोल दी है 10 घंटे में, अब उसमें से उसने 7 बातें मान लो मान भी लिए, 3 बातें अगर नहीं मानी तो आपके तो रंग फिर से बदल गए। और इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है। अब एक दिन तो आपने बदलाव इतने कर दिए, अगले दिन फिर से बदलाव। दोस्तों, तीसरा दिन जो है वो बदलाव का दिन होगा ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा बदलाव एकदम से होंगे नहीं और इस वजह से आपके अंदर का जो तालमेल है वो खत्म हो जाएगा। करना क्या है? नंबर 1 बात, बदलाव की बातें हमेशा नहीं करनी, क्योंकि इंसान जो है वो बदलने के लिए बहुत कम बना है। वो इंसान जो है वो फ्लो के साथ चलता है, जैसे नदी जो है वो एक लहरों की तरह वो चलती है। नदी अपना रास्ता बना लेती है, तो वैसे ही इंसान अपने फ्लो के हिसाब से चलता है, वो आदतों का गुलाम होता है। उसकी आदतें एक दिन में नहीं बदली जाएगी, कम से कम 21 दिन का वक़्त लगता है, जब थोड़े-थोड़े, हल्के-हल्के प्रयास किए जाएँ। कितने प्रयास किए जाएँ? लगभग 1 दिन में जो है वो 5% या 4%, 5% का प्रयास किया जाए। 21 दिन के बाद में देखना 100% बदलाव हो जाएगा। आप क्या करते हो? पहले दिन 90% प्रयास करते हो कि मैंने कह दिया, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं इस प्रकार से हूँ, मैंने कह दिया, मैं मुखिया हूँ, ऐसे कह दिया, होना तो मतलब होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे गाड़ी चलती नहीं है। तो आपको क्या करना है? बदलाव करना है, बदला नहीं। बदलाव करने का तरीका नंबर 1 ये है कि ऐसा वक़्त चुनें जब सब खुश हों। ऐसा वक़्त चुनें जब सब खुश हों, सब बैठे हों। सभी एक जगह पर बैठे हों, आस-पास में सब लोग बैठे हों। जब हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार हो। शाम का वक़्त है, रिलैक्स है, पार्क में बैठे हैं, कोई पिकनिक में बैठे हैं, जब सुनने को तैयार हो और उसके बाद में उनको सुनने के लिए दिमाग के अंदर तक वो बात जाए, उसके लिए एक भूमिका, एक रास्ता, थोड़ा-सा वक़्त भी उनको देना चाहिए। तो 5 मिनट का वक़्त दे सकते हो कि आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो इस पे सभी को अपनी-अपनी राय रखनी है कि अभी क्या चल रहा है और इसमें क्या बदलाव करें कि हमें बहुत ही एक बेहतर परिणाम जो है वो मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से करके अगर आप करते हो तो आप एक समय बनाओ। आप जैसे हर शुक्रवार शाम को मीटिंग कर सकते हो, एक संडे को आप मीटिंग कर सकते हो, रविवार को मीटिंग कर सकते हो शाम के टाइम, रविवार सुबह 11 बजे मीटिंग कर सकते हो, शाम 5 बजे मीटिंग कर सकते हो। एक समय बनाएँ, आधा घंटे का वक़्त लें, 1 हफ्ते में 1 बार लें और उसके अंदर आप कहें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ही बातों पर जो काम करेंगे। यानी कि 7 दिन हैं, लेकिन बातें हमारी 5 हैं, बातें उसमें 5 ही पॉइंट है, उस पर काम करेंगे। जैसे करके देखिए, 1 हफ्ते में 1 मीटिंग,
30 मिनट का टाइम, और रोजाना का जो आपने बात बोली है उस पर लगभग 30 मिनट आपको रोजाना का लगाने हैं। आपके घर के अंदर बदलाव आएगा और बदला नहीं आ पाएगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल करें और ग्रह क्लेश से पाएं मुक्ति। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, और ये पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है, आपके घर को खुशहाली देगा कि मानसिक खुशहाली के बिना ग्रह क्लेश जो है वो खत्म नहीं हो सकता है। दोस्तों कितना भी अंधेरा हो, आप अंधेरे को दूर भगाओगे तो अंधेरा दूर नहीं जाएगा। आपको वहां पर छोटा सा दीपक जलाना है। किस बात का दीपक जलाना है? आपको वहां पर दीपक जलाना है खुशहाली का, प्रकाश का, एक हल्का सा दीपक। और इसको हम कह सकते हैं कि आपके घर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का निवास हो, आप अगर चाहते हैं कि अपने घर के अंदर लक्ष्मी का निवास हो, धन धान्य आए, संपदा आए, तो आपको उस घर के अंदर रौनक रखनी है, रोते हुए नहीं रहना। दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर हमेशा रोते हुए रहोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, हम तो गरीब हैं, हमारे तो ये समस्या, वो समस्या, लोन है, या फिर ये नहीं हो रहा, ये इस प्रकार से नहीं है, बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर के सदस्य जो बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, जितना भी रोना रोगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस सारे रोने से आपके घर के अंदर से जो लक्ष्मी है वो चली जाएगी, घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। जब आपके घर के अंदर रौनक होगी, जब आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब आपके घर के अंदर खुशियां होगी, जब घर के अंदर यूं माने कि घर के जो सदस्य हैं वो खिलखिला के हंसेंगे, घर के सदस्य एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, आपके घर में रौनक जैसे ही आएगी, लक्ष्मी का निवास उसी पल होने लग जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से मानसिक खुशहाली पर आप काम करें। कैसे काम करें? आप कोशिश करें कि आप सुबह से लेकर, सुबह लगभग 6 बजे 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक का जो वक्त है, 10 बजे तक का वक्त है, ये वक्त जो है अपने आप की हेल्थ को दें, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए दें। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, 6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे, ये जो वक्त है अपने काम को दें, अपने कर्म को दें, कर्म योग से जुड़ें आप। अपने काम करें, कोई भी जो आपका काम हो सकता है। दोस्तों शाम के 6 बजे या 7 बजे के बाद का जो वक्त है, कोशिश करें कुछ इस प्रकार से जिएँ जैसे आज आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आज आपने कोई सफलता अचीव की है। आपने सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सोचा था, उसको पूरा कर दिया घर के पाँचों के 500 सदस्यों ने। तो अब वो 5 जो सदस्य है, 4 सदस्य, 7 सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, बैठकर पार्टी कर रहे हैं। बैठकर वो पार्टी कर रहे हैं, उस पार्टी के अंदर भले कोई जो फलों के जो जूस होते हैं वो आप पी सकते हो, भले कुछ सलाद कुछ बनाकर वो आप खा सकते हो, भले कुछ फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हो, बड़ा हेल्दी रहेगा आपके लिए। वहाँ पर आप डांस कर सकते हो, भले आप कोई गेम्स खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, बड़ा ही हेल्दी रहेगा। लेकिन शाम को अगर आप खुशहाली के साथ में जीवन जीते हो, शाम को अगर कोई इंसान शाम के वक्त ही रोना रो रहा है, दोपहर के वक्त भी रोना रो रहा है, सुबह के वक्त भी रोना, उसका घर जो है वो नेगेटिविटी से भर जाएगा। उसके घर के अंदर रेजिलियंस पावर बहुत ही कम हो जाएगी, कि यानी कि एक सदस्य, अब उस घर के अंदर उस सदस्य को छोटा सा भी कुछ बोल दो, वो इतना परेशान हो जाएगा पूछो ही मत। अगर किसी घर के अंदर बहुत ही अच्छे से खुशियां हैं तो उसको बड़ी सी बड़ी बात बोल दो, वो सहन कर जाएगा। तो आपके घर के अंदर की जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, तो तभी बढ़ पाएगी जब घर के अंदर रौनक होगी, खुशहाली होगी। वरना आपका घर एक दिन आग के अंदर जलेगा, और वो आग भले ग्रह कलेश की आग हो, या फिर घर के अंदर होने वाले बहुत सारे नुकसान की आग हो, या घर के सदस्य बहुत अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं वो आग हो, या घर की जो महिलाएं हैं वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि उस घर के अंदर लग नहीं रहा कि वो किसी लक्ष्मी का रूप है भी क्या। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10वां, और ये पॉइंट ऑप्शनल पॉइंट है। आप चाहो कि आपके सारे हथियार खत्म हो गए, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तब आप अपने घर की बात को बाहर निकालना है। दोस्तों इस पॉइंट का नाम है ग्रह कलेश लाइव शो। दोस्तों करना क्या है, जब आपको लगे कि सामने वाला इंसान इतना पत्थर हो गया है कि वो सुन ही नहीं रहा है, तो आप क्या करें कि एक सैंपलिंग लें। क्योंकि जब अ, किसी डॉक्टर को ये पता नहीं चलता है कि उसके किसी मरीज के शरीर में कौन सी बीमारी है, तो वो उसका सैंपल लेता है।
उसको फिर वो लैब में भेजता है। वहाँ पर एक्सपर्ट लोग उसको देखते हैं कि साहब इस सैंपल को देखने के बाद में मुझे लगा है कि इसको टाइफाइड है। अब फिर वो वापस सैंपल आता है, उसको देखने के बाद टाइफाइड है, इसका इलाज कैसे किया जाता है? अब डॉक्टर क्या एक्सपर्ट तरीके से अपने को पूछेगा कि इसका इलाज कैसे, वो एंटीबायोटिक लिखेगा, टाइफाइड ठीक हो जाएगा। दोस्तों वैसा ही जब भी घर के अंदर इस प्रकार की चीज़ें, और जैसे मैंने आपको बताया है कि गिरगिट का रंग जो है वो ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले ठहराव ज़रूरी है, आपके अंदर ठहराव ज़रूरी है। आपको रुक कर बिना किसी बोले सब चीज़ को शानदार तरीके से सुनना है, वो तभी हो पाएगा। वो सैंपल लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस बात का सैंपल? वीडियो का सैंपल। आप गृह कलेश होते हुए वीडियो बनाइए। आज हर घर के अंदर मोबाइल है, एक-एक नहीं है, 5-5 मोबाइल है। आप अलग-अलग एंगल पे लगा दीजिए मोबाइल को, छुपा के लगा दीजिए, उनके सामने बनाइए, उनको बोल के बनाइए, उनको ये बनाइए अगर आप सही होंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी को अपने दिखाएँगे, किसी एक्सपर्ट इंसान को दिखाएँगे और देखते हैं किसकी गलती किसकी नहीं है। दोस्तों, इसके आगे का जो स्टेप है वो बहुत ही थोड़ा-सा एक भयंकर स्टेप है, और वो स्टेप यूँ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आप वीडियो की बात कर रहे हो, हम तो क्या इसको फ़ेसबुक पे लाइव कर देंगे, हम इसको इंस्टाग्राम पर लाइव ही कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर आपको लगता है कि इतना बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा, जो नुकसान आप वहन नहीं कर सकते हो, इससे अच्छा तो यूँ है कि उसको लाइव ही कर दो। तो लाइव करोगे एक इन्हिबिटरी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि सोशलाइज़ेशन जो है वो एक इंसान को बहुत अच्छे से सही रास्ते पर चलाती है। समाज जो है वो एक इंसान को सही रास्ते पर चलाता है, और ये जो सोशल मीडिया नई टेक्नोलॉजी में बनी है, ये भी समाज को इकट्ठा करने के लिए बनी है। आज जितना समाज संगठित है, ऊंच-नीच का भेद जितना आज खत्म हो रहा है, उतना कभी पहले नहीं हुआ। जितना धार्मिक जो असमानताएँ भी हम लोगों के अंदर जो होती है, वो जितनी खत्म हो रही है, आज दिनांक तक खत्म नहीं हुआ। इस वजह से अगर आप सोशल मीडिया पर भी अगर कोई वीडियो लाइव भी चला दें, तो कोई इसमें गुरेज नहीं है, क्योंकि जो इंसान भले गुस्से में वो गलत बोल रहा है, उस तक बहुत अच्छे से एक संदेश जाएगा, वो खुद भी इसको देखेगा कि देखो यार मैं कितना गलत बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गुस्सा मुझे क्यों आया? वो उस कारण को ढूँढने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो कारण आपका, आप खुद भी वो कारण हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, गलती सिर्फ सामने की है, तो आप ये काम कर सकते हो। ये फ़ॉर्मूला नंबर 10 है कि 10 का मतलब ये है कि 10 का दम आप लगाओ, आपकी जो 10 जो उँगलियाँ हैं, इनका उपयोग करो, मोबाइल को सेट करो और अपना ये फ़ॉर्मूला नंबर 10 के माध्यम से ग्रह क्लेश से मुक्ति पाओ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अंतिम सेशन ग्रह क्लेश से मुक्ति, सेशन नंबर 11। दोस्तों इसके माध्यम से हम आपको ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब जब वो गुस्सा होते हैं या फिर घर में क्लेश होता है, हम क्या है कि उस वक़्त क्या करें, कैसा किसको दिखाएँ, और हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि घर की बात जो है, वो घर पर रह जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक काम और कर सकते हो। आप ये काम इस वजह से भी कर सकते हो, बहुत से लोगों का आरोप होता है कि घर के अंदर ये गड़बड़ करती है। इसने क्या मेरा जो कपड़े हैं वो इसने चुरा लिए, इसने ये मेरी जो चीज़ थी वो उसने ये गायब कर दी। ये यहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत होती है, ये वहाँ पर हेरा-फेरी करते हैं। दोस्तों आप अपने घर के अंदर ऐसे स्थान जहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, जैसे किचन में लगा सकते हो, जो बाहर की जो आपकी बालकनी है वहाँ पर आप कैमरा लगाएँ, आप वहाँ से वीडियो लें। आप वहाँ पर कैमरा में देखें कि जो समस्याएँ हैं वो क्या है? किसने क्या बोला? उसने फिर क्या जवाब दिया? आप उस कैमरे से पूरा सैंपल लीजिए कि बात स्टार्ट यहाँ पर हुई थी, फिर उसके बाद ये हो। कैमरा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वीडियो भी आए, जिसके अंदर ऑडियो भी आए, जिसके अंदर बोलते हुए, बात करते हुए भी जो इंसान है, वो सुनाई देवे। तो अगर आप ऐसा कर सकें, तो मैं मानूँगा कि ये जो सेशन नंबर 11 है, इसका भी आपने उपयोग कर लिया। अंत में हम सारे जो सेशन हैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आपको चाहिए अपने घर के अंदर गृह क्लेश से मुक्ति, तो इस दीपावली 2025 पर हमारे माइंड केयर हॉस्पिटल की ओर से तैयार किया हुआ ये 11 सूत्री गृह क्लेश मुक्ति मंत्र आप अपने घर के अंदर जरूर लगाएं। पहला जो मंत्र है वो ये है कि घर के अंदर सम्मान बहुत होना चाहिए, पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। घर की जो मालकिन है, उस सबको पता हो कि घर की ये मालकिन है, और उसको इतना प्यार, उसको इतना रिस्पेक्ट, इज़्ज़त उसको मिले कि उसको महसूस हो मैं मालकिन हूँ। और जो मालिक है, उसको भी इतना प्यार, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिले कि उसको पता चले मैं मालिक हूँ। लेकिन घर के अंदर जो है,
संभालने की जिम्मेदारी मालकिन की, घर के बाहर की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी मालिक को लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शूरवीर जो है वो गुस्सा कभी घर के अंदर नहीं करते। वो युद्ध मैदान ढूंढते हैं, संघर्ष का मैदान ढूंढते हैं, वो चैलेंज ढूंढते हैं, वो समस्याएं ढूंढते हैं, उसको वो ठीक करते हैं और घर से बाहर गुस्सा करते हैं, कभी घर में गुस्सा नहीं किया करते। 4 नंबर बात, छोटी-छोटी बातें नफ़रत की बहुत बड़ा नफ़रती ज़हर पैदा कर देती है। नफ़रती ज़हर को आप जितना ज़्यादा हटाते रहोगे, बाहर घर से बाहर उसको थूकते रहोगे, उसको निकालते रहोगे, उतना ही घर के अंदर शांति रहेगी। 5 नंबर बात, घर के अंदर आपको साँप नहीं बनना है, किसी को डसना नहीं है, फुंकारे नहीं मारने हैं। अगर आप साँप बनते हो, तो मान के चलें कि आप एक अच्छे बाप कभी भी नहीं बन सकते हो। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट, गिरगिट का रंग। आपको गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलने हैं, जबकि जब भी कोई बाहर का इंसान आए उसके सामने तो बहुत अच्छे बन गए, घर के लोगों को आप गालियां दे रहे हो, घर के लोगों को कह रहे हो इनसे खराब तो कोई इंसान नहीं है। आप जिन लोगों से मिले हो वो तो बाहर के लोग हैं, वो उन्होंने 5 मिनट आपके साथ मुस्कुराहट के साथ बात कर ली और स्टार्टिंग में आपकी 2 प्रशंसा क्या कर दी। आप उनके तो अपने हो गए। आप अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर एक बार सवालिया निशान तो पैदा करके देखो कि कौन आपका अपना है, वो अपने हैं या ये अपने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 फेरे की बात करें तो वहाँ पर 7 जो पॉइंट है वो प्रेम को निर्धारित करता है कि जितना अच्छे से घर के सदस्यों में प्रेम होगा, उतना ही ज़्यादा माफ़ी की तरफ आप लोग जाओगे कि कोई छोटी-बड़ी कोई गलती होगी तो उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 8, आपको बदलाव करने हैं घर के अंदर, उसका प्रॉपर तरीका है बदला नहीं लेना। पॉइंट नंबर 9, घर के अंदर लक्ष्मी तभी निवास करेगी जब घर के अंदर रौनक रहेगी। रोते हुए लोग अगर होंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं निवास करेगी। दोस्तों अगर फिर भी पार नहीं पड़े तो 10 नंबर पॉइंट ये करता है, 10 उंगलियों का इस्तेमाल करो, वीडियो बनाओ, वीडियो सैंपल दीजिए, लाइव कर दो। ठीक है? और ऐसे में आप ये सुनिश्चित रखें कि सबसे पहले आप खुद जो हैं सही हों, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण जो है हो सकता है आप खुद हो। पहले अपने आप को सुधारें, फिर सामने को सुधारने के लिए उसको एक सैंपल दें कि ये लो जी, हमने आपकी वीडियो बनाई, आप खुद ही चेक करो। जो कुछ कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो क्या? खुद से चेक करो साहब, ये चीज़। अंतिम पॉइंट 11वां, आप गृह कलेश सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हो, बस आप सीसीटीवी में दिखाएँगे, पहले किसने बोला, किसने गलत बोला, तब ये इतना बड़ा बखेड़ा स्टार्ट हुआ। दोस्तों ये सीसीटीवी लगाते ही आपके अंदर की जो आदतें हैं वो बदलेगी, मान-सम्मान की आदतें आएगी, सबको अच्छा बोलोगे। आपको ये हमारा गृह क्लेश मुक्ति मंत्र कैसे लगा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। आपकी जो बातें हैं, वो सभी बातें मैं खुद पढ़ूँगा, उस पर जो भी जवाब होंगे, वो जवाब दूँगा। आप चाहोगे किसी बात पर वीडियो बनाना, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूँगा। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से परेशान हो कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लेश रहते हैं, तो आप अपने माइंड को एक बदलने के लिए, माइंड को और अच्छा करने के लिए, आपके खुद के जो ये जो ज़हर है, उस ज़हर को पूरे को साफ़ करने के लिए, आप हमारा जो सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है वो आप जॉइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है इसी वीडियो के साथ में दिया है और आप इसको देख सकते हो और गृह क्लेश से परमानेंट आप मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि आप अपने माइंड को समझने लगेंगे, उसको अच्छा करने लगेंगे, आप सामने वाले के माइंड को अच्छा करना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारी जो मेंबरशिप है वो भी ले सकते हो, जिसमें हम गृह क्लेश को लेकर एक विशेष वीडियो, मेंबरशिप वीडियो भी आपको हम अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।